एक कार्यकर्ता पर पुलिस ने लाठी चलाया है। हम लोग कोई उपद्रव नहीं कर रहे थे। जी मत मजिस्ट्रेट साहब, आप देख लीजिए, उलझिएगा। पूरा बिहार में हम लोग 2 महीना से समय मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री ने समय नहीं दिया, राज्यपाल ने समय नहीं दिया। आज हम लोग यहाँ आए हैं तो मुख्य सचिव अब मिलने के लिए समय मांग रहे हैं। अगर ये नहीं सुधरे तो नीतीश कुमार को जाने से पहले जिस घर में वो रह रहे हैं, एक अन्य मार्ग में, चुनौती लिख लीजिए, उसी घर में इनको घेर देंगे, पुलिस वाला कुछ नहीं कर पाए। मुख्य सचिव के साथ जन स्वराज के 5 सीनियर नेताओं की बात हुई है और जो हम लोग की डिमांड थी कि 7 दिन के अंदर मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात लाई जाए और उस पर एक सकारात्मक जवाब वो दें। मुख्य सचिव ने सरकार की ओर से ये अभी हम लोग के डेलीगेशन को आश्वस्त किया है कि 7 दिन के अंदर अंदर इन मांगों पर सरकार का क्या रवैया है, क्या सरकार का जवाब है, वो हम लोग को दिया जाएगा। हम लोग उनके 7 दिन के उनके जवाब का इंतजार करेंगे। 7 दिन के बाद अगर वो बात नहीं मानी जाती है तो अगला कदम आपको यहीं से अनाउंस कर देते हैं, मुख्यमंत्री को एक अन्य मार्ग में घेर देंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। और सब लोग नोट कर लीजिए इस बात को, ये यहाँ पर विड्रॉ कर रहे हैं। अब विधानसभा सत्र तो है नहीं, 7 दिन के अंदर अगर मुख्यमंत्री ने, इस सरकार ने, जो अभी मुख्य सचिव ने उनके बिहाफ में कहा है, अगर उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई नहीं की, जो 94 लाख लोग जिनको 2 लाख रुपया देने का वादा किया है उस पर जवाब नहीं दिया, जो दलितों को 3 डिसमिल जमीन मिलनी थी उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जो भ्रष्टाचार हो रहा है जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर, जो अपराध हो रहा है उस पर अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो 7 दिन के बाद जन स्वराज वो दिन घोषित करेगा जिस दिन हम लोग अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री को घेर देंगे, धरना देकर उन्हीं के घर में घेर देंगे। आप विरोध नहीं कर सकते हैं सरकार का। ये बिहार है, सुशासन बाबू की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। बिहार में किसी भी प्रकार का विरोध करना मना है। आप कोई विरोध नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। शासन प्रशासन की तो विरोध आप करने की सोच भी मत लीजिए। चाहे आप प्रशांत कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, सनत मला मुकेश सहनी हो या राहुल गांधी हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो प्रदर्शन करेगा, विरोध करेगा, चक्का जाम करेगा, प्रशासन की लाठी आप पर बरसेगी। प्रशासन की लाठियां बरसनी तय है आपके ऊपर। लाठियां बरसेगी तो सर फूटे, हाथ टूटे, पैर टूटे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बिहार है, सुशासन बाबू की सरकार है। यहाँ विरोध प्रदर्शन मना है। आप सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं, अपने हक की आवाज नहीं उठा सकते हैं, जनता की मांग को आप नहीं उठा सकते हैं, जनता के हित की बात नहीं कर सकते हैं। यही वाकया आज फिर से देखने को मिला पटना में, जहां जन स्वराज प्रशांत किशोर की पार्टी पूरे अपने दल बल के साथ, जन समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रही थी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। उस समय फिर से लाठी बरस रही थी, प्रशासन तबातोड़ लाठियां गिरा रहे थे, इसमें कई समर्थकों के सर फूटे। पटना को फिर से खून से लाल करने की साजिश रची गई। ये राजनीति में विरोध होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार का विरोध होना बिल्कुल जायज नहीं है, ये नाजायज है, ये गलत है। सरकार को अपने सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को ऐसा काम ही नहीं करेगी ताकि विरोधी पार्टियां उनका विरोध करें। विरोध प्रदर्शन की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन के बाद राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद का एक बहुत बड़ा बयान आता है कि जहां पूरा बिहार SIR को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, वहीं पे प्रशांत किशोर के जन स्वराज भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रही है। बिहार में लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। महागठबंधन पूर्ण रूप से विरोध कर रही है सरकार का, इलेक्शन कमीशन का, लेकिन जन स्वराज इस पर बोलने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि जन स्वराज जो है भाजपा के बी टीम है। अब बी टीम का काम नहीं है कि सरकार के चल रहे कार्यों का विरोध करें। आइए सुनाते हैं क्या कहा राजद प्रवक्ता एजाज खान ने। प्रशांत किशोर जी SIR के मुद्दे पर जब पूरे देश में और बिहार में विपक्ष के द्वारा सदन के अंदर और सदन के बाहर आवाज़ें बुलंद की जा रही है, तो उससे मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं इसका लाभ सत्ता पक्ष को मिल सके। प्रशांत किशोर पांडे जी, आप जिन मुद्दों पर बिहार में सड़कों पर उतरे हैं, उससे बड़ा मुद्दा है लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं, नागरिक अधिकार छीने जा रहे हैं। उनके साथ लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने वाली कार्रवाई चल रही है। लेकिन आप इस मुद्दे पर एक बार भी एक वक्तव्य नहीं दिए। लेकिन आप जिन मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, उस मुद्दे पर निरंतर आंदोलन महागठबंधन की ओर से किया जाता रहा है, और आप ऐसी भाषा बोल करके
कि मुख्यमंत्री जी को निकलने नहीं देंगे, कहीं ना कहीं उनके पीआर एजेंसी के तौर पर काम कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखा। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जो आपके संबंध में कहा था कि हाँ मेरी बी टीम है, तो आप बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। जब जब सत्ता पक्ष घिरती नजर आती है तब तब आप उनके बचाव के लिए नए मुद्दे लेकर के और भटकाव वाले सवाल खड़ा करके जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता इस बार पूरी तरह से केंद्रित है कि किसी भी स्थिति में एसआईआर और नागरिकता के सवाल पर हम महागठबंधन के साथ खड़े हैं और हर स्तर पर वोट के अधिकार को बचाने के जो आंदोलन महागठबंधन की ओर से तेजस्वी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, उसके साथ सभी दल और बिहार का हर शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज मजबूती के साथ खड़ा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है।